इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। हम बहुत आभारी हैं कि आप सबने समय दिया। तो पिछली बार जो हमारी बात हुई थी और मैंने आप सबको ये बताया था कि हम संगठन बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी पहली शपथ ग्रहण का समारोह है। हमने लगभग 231 ऑफिस बेरर अभी अनाउंस किए हैं। ये ऑफिस बेरर मोस्टली स्टेट में है, लोकसभा में है और जिला के। तो ये पहला स्टेप था। पहले स्टेप के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह है। इसके बाद फिर हम ब्लॉक लेवल पर जाएंगे। आज से लगभग 15 दिन के बाद फिर से हम मिलेंगे और ब्लॉक लेवल पर संगठन बनाने के बाद फिर से हमारी ब्लॉक लेवल की शपथ ग्रहण समारोह होगी। उसके बाद फिर हम सर्कल लेवल पे जाएंगे। सर्कल लेवल जब मैं कहता हूं तो हर 5 से 10 गांवों के पीछे एक ऑफिस बेरर रहेंगे। सर्कल लेवल पूरा होने के बाद फिर हम गांव-गांव तक जाएंगे। शहरों में हर वार्ड में जाएंगे। हर गांव में कम से कम 11 मेंबर कमेटी रहेगी और वैसे ही हर वार्ड में कम से कम 11 मेंबर कमेटी रहेगी। तो इस तरीके से हम संगठन को एक-एक गांव में और एक-एक वार्ड में लेकर जाएंगे। ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। कुछ लोगों को ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि संगठन इस लेवल पे बन पाएगी। तो अब प्रत्यक्ष है, प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद गांव तक जाने के बाद फिर हम बूथ लेवल पे जाएंगे और वो बूथ लेवल पे कब जाना है वो हमारा स्ट्रैटेजिक रहता है। वो हम शेयर नहीं करते कि किस डेट पे हम बूथ पे जाते हैं, कैसे करते हैं। बट फिर एक एक बूथ पे हमारी टीम बनेगी। एक एक बूथ में जब मैं टीम कहता हूं तो उसमें कई सारे अलग अलग रोल वाले होते हैं। उसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हम देते नहीं है, वो हमारे लिए क्रिटिकल होता है, स्ट्रैटेजिक होता है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। भाजपा ये कहती है कि उनका संगठन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, उनके पन्ना प्रधान है, उनके फलाने हैं। मेरा अनुभव गुजरात में कुछ अलग रहा। जब मैं गया और मैंने पूछा कि भाई हमें पन्ना प्रधान समझना है, कैसे रहता है, मुझे थोड़े से पन्ना प्रधानों की इंफॉर्मेशन दे दीजिए। हमने कई सारे गांवों में पता लगाया, सारे डीएक्टिवेटेड थे। वो कागज पे पन्ने पे ही थे इनके पन्ना प्रधान। तो एक तो चीज होती है हवा बना के हवा खड़ा करना कि इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा संगठन है, और दूसरा होता है वास्तविकता में संगठन होना। मैं संगठन बनने के बाद आप सबको निवेदन करूंगा कि आप आइए, संगठन को देखिए, संगठन के लोगों से मिलिए, हमारे विलेज लेवल की कमेटी तक के लोगों से मिलिए, उनका सामर्थ्य जांचिए कि वो कितने मजबूत है और क्या है। आज राजनीति, इस देश की राजनीति एक अजीब सी मोड़ पर खड़ी हुई है, जहां आप देखेंगे कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर ही नहीं रह गया। इनमें अंदर की इतनी जबरदस्त सेटिंग है कि अब वो विजिबल हो गया। पहले तो एक आंखों की लाज शर्म होती थी कि भाई भाजपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं तो चलो कम से कम ऊपर से ऊपर में ना दिखे कि एक साथ है। आप अगर कांग्रेस पार्टी की पहचान पूछोगे, जितनी मुझे समझ है और मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा आप सबको समझ है, कांग्रेस पार्टी की पहचान क्या है? कांग्रेस पार्टी एक ही चीज के लिए जानी जा रही है कि यहाँ पे इनके दो बड़े नेताओं के बीच में लड़ाई है। अब पूरे देश में जाके पूछो भाई, राजस्थान में कहा भाई वो दो है, दोनों के बीच में लड़ाई है। हमने इनकी लड़ाई को झेलने का ठेका ले लिया है क्या? जनता ने ठेका लिया है क्या इनकी लड़ाई को झेलने का? ये आज से नहीं, एक दिन पहले दिन से लड़ रहे हैं। ये इनकी नहीं बन रही, उससे लड़ रहे हैं। 4 विधायक इधर हो गए, 5 विधायक इधर हो गए। जनता इनसे त्रस्त है पूरी तरीके से। काम की बात आती है, 4 साल मजे में ये निकालते हैं। 4 साल मजे में निकालते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है। फिर आ जाता है 5वां साल। 5वां साल आता है तो उल्टे सीधे कॉपी पेस्ट ये वो करके फिर ये पॉलिसी बनाते हैं, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। राइट टू हेल्थ स्कीम को आप देख रहे हैं कि क्या उसका नतीजा है। ऐसे एक दिन बैठ के वोट पाने के लिए बदनीयती से किया गया काम का यही हश्र होता है। आप ये देखो, आप पहले ये कहते थे कि रेवड़ी है रेवड़ी, आज पूरे राजस्थान के रोड पे जाके देखो, केजरीवाल मॉडल को अपना फोटो और अपना नाम देके इन्होंने चिपका रखे। अरे अच्छी बात है, आप कॉपी करो, उससे जनता का फायदा हो तो कॉपी करो, लेकिन डुप्लीकेट होता है। ये सरकार पूरी तरीके से फर्जी और डुप्लीकेट है। दुख होता है ऐसे सरकार से। और जनता ने कहते हैं कि गहलोत साहब बड़े मैच्योर हैं, कहते हैं कांग्रेसी कहते हैं कि गहलोत साहब बड़े मैच्योर है, उनको ये पता है। अरे क्या फायदा ऐसे आपकी मैच्योरिटी का?
भाई अब हो गया, अब आराम करने दो, अब छोड़ दो। अब कांग्रेस की तो ये बात है, बीजेपी की आप सोचो। भारतीय जनता पार्टी के बारे में राजस्थान में मुझे एक भी बात बता दीजिए, वसुंधरा मैडम ने अगर कुछ भी किया है, एक भी सरकार के किसी भी चीज की ताकत से इन्होंने विरोध किया है क्या? कोई विरोध नहीं किया है। क्यों विरोध नहीं करते? क्या सेटिंग है इनकी? कहते हैं कि मैडम का एकमात्र उद्देश्य है, मैडम का एकमात्र उद्देश्य है, मैडम का एकमात्र उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से गहलोत साहब की सरकार नहीं गिरनी चाहिए, किसी भी तरीके से गहलोत साहब मुख्यमंत्री। यार आप भारतीय जनता पार्टी हो, आप तो अगर इनका देखोगे तो मैडम का और भाजपा का, इन दोनों की आपस में लड़ाई है। कांग्रेस में देखो तो इन दोनों, जनता त्रस्त हो गई है इनकी राजनीति से। अब ये बहुत हो गया है, जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता को बदलाव चाहिए। किसी पे इस बात पे संदेह नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी इनको चुनौती दे सकती है, नहीं दे सकती है। इनको चुनौती दे सकती है। हमने दिल्ली में दिया, हमने पंजाब में दिया, हमने गुजरात में 6 महीने में इनको चुनौती देकर दिखाया है। पूरे देश में चुनौती देंगे, राजस्थान में भी चुनौती देंगे। एक मौका केजरीवाल को चाहिए, सारी गंदी राजनीति की सफाई कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।